नमस्कार साथियों, मैंने लास्ट वीडियो में बात करी थी इंटरमिटेंट फास्टिंग की ओबेसिटी के बारे में। आज यहाँ पर बात करूँगा मैं ब्लड शुगर लेवल अगर आपके बढ़े हुए रहते हैं, आप प्री डायबिटिक हैं, तो कैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग की हेल्प करके आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आपकी हार्ट हेल्थ को आप हेल्दी रखना चाहते हैं, तो आप कैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग का आप सहारा लीजिए। आप अगर अपनी एज को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी लाइफ स्पैन को बढ़ाना चाहते हैं, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके लिए कैसे हेल्पफुल है उस बारे में बात करेंगे। अगर आप अ, अपनी ब्रेन फंक्शंस को जो है आप अपनी ब्रेन फंक्शन को बड़े अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं, एंजाइटी डिप्रेशन से दूर रहना चाहते हैं, मेमोरी बूस्ट करना चाहते हैं, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके लिए कैसे लाभदायक हो सकती है इस बारे में बात करेंगे। और लास्ट में ये भी बात करूँगा कि कैंसर को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं आप, उस बारे में भी मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे हेल्प करेगी उस बारे में बात करेंगे। साथियों, बात करता हूँ ब्लड शुगर लेवल के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी ओबेसिटी के बारे में, कैसे ओबेसिटी इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू आप कम कर सकते हैं। अब यहाँ पर ब्लड शुगर लेवल की बात करूँगा। आज के समय में डायबिटीज़ जो है वो बहुत सारे लोगों को, प्री डायबिटिक लोग भी बहुत हो रहे हैं। कारण क्या है कि जब भी हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो प्री डायबिटिक कंडीशन में ब्लड शुगर लेवल तो इतना नहीं बढ़ता है, पर हाँ, जब भी आप कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो इंसुलिन लेवल जो है वो बढ़ जाता है। इंसुलिन बढ़ती है और जब इंसुलिन बढ़ती है, जब भी आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, इंसुलिन बढ़ता है। अगर ये ऐसा बार-बार हो रहा है, रिपीटेडली होता है ऐसा, तो ये प्री डायबिटिक कंडीशन मानी जाती है। अब आप जब इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो इस कंडीशन से आप बड़ी आसानी से राहत पा सकेंगे। होता क्या है, जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो कम कर देगा इंटरमिटेंट फास्टिंग, और इंसुलिन सेंसिटिविटी इंटरमिटेंट फास्टिंग बढ़ा देगा। जब आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी तो जो इंसुलिन पहले से रिलीज्ड है उन इंसुलिन का प्रॉपर यूज हो पाएगा। ठीक है, तो आप प्री डायबिटिक कंडीशन से इस तरीके से बड़ी आसानी से फ़ायदे उठा सकते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करके ठीक हो सकते हैं। अगर आप डायबिटिक कंडीशन में और इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेके, उनसे मशवरा लेके आप बड़ी आसानी से आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करता हूँ मैं हार्ट हेल्थ के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे लाभदायक हो सकती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है, आंशिक उपवास जो है, हार्ट हेल्थ जो है वो बड़ी आसानी से मैनेज हो सकता है। सिर्फ 2 पैरामीटर्स होते हैं हार्ट हेल्थ को अच्छा पता लगाने के लिए, एक लिपिड्स और एक ट्राइग्लिसराइड्स। अगर ये 2 चीज़ें जो हैं लिपिड प्रोफाइल में आपकी बैलेंस्ड हैं तो आपकी हार्ट हेल्थ बढ़िया है। अब यहाँ पर लिपिड्स जो है, लिपिड में अगर एचडीएल बढ़ा हुआ है और एलडीएल जो है कम है तो आपकी हार्ट हेल्थ बढ़िया है, और यही काम जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग करता है। होता क्या है, जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो आपकी हार्ट हेल्थ में लिपिड प्रोफाइल में एचडीएल बढ़ाती है इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के बाद में, और एचडीएल एलडीएल कम होता है, एलडीएल कम होगा। ऐसे ट्राइग्लिसराइड्स लेवल भी कम होंगे। ट्राइग्लिसराइड लेवल ऐसे कम होंगे जब भी आप खाना खाते हैं अपने टेस्ट बोर्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो खाना आप खा तो लेते हैं पर उस खाने को पचाने में बहुत सारी एनर्जी यूज़ होती है, और वो फूड में जितनी एनर्जी यूज़ हुई नहीं तो वो फूड जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स और फैटी एसिड्स में, फैट्स में कन्वर्ट होता है। तो फैट में जब कन्वर्ट होता है तो ओबेसिटी करता है आपको। ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो आपकी हार्ट हेल्थ को डैमेज करता है, आपको ब्लॉकेज आने के चांसेस जो हैं, और आप जो प्लार्क जम जाता है आर्टरीज में, ये सारे काम जो है ट्राइग्लिसराइड्स लेवल और लिपिड बढ़ने के कारण होते हैं। तो जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो क्या होगा, जो भी आप फूड खाएंगे उस फूड को पचने के लिए प्रॉपर टाइम मिलेगा, उसको डाइजेस्ट होने के लिए प्रॉपर टाइम मिलेगा, तो फिर ट्राइग्लिसराइड्स लेवल बढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि फूड अच्छे से प्रॉपर डाइजेस्ट होगा और अच्छे से न्यूट्रिएंट्स उसके एब्जॉर्ब हो पाएँगे। पर जब आप एक्सेसिवली फूड खाते हैं, तो फिर वो ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो यूज़ नहीं हो पाते हैं, तो बढ़े हुए होते हैं। तो आपको हार्ट हेल्थ को अच्छा करना है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग अपनानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपना सकते हैं। आपको अगर अपनी लाइफ स्पैन बढ़ानी है, आपको अपनी उम्र बढ़ानी है, उम्र बढ़ाने में भी जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो बड़ा ज़्यादा योगदान देती है। कैसे देती है मैं आपको बताता हूँ। एक स्टडी हुई थी
रेट्स पे, कुछ रेट्स जो हैं, चूहे जो हैं, वो उनको 2 भागों में बाँटा। कुछ रेट्स को जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग कराई, एक ग्रुप के रेट्स को, और एक ग्रुप बी जो रेट्स थे उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कराई। ग्रुप ए वाले जो हैं रेट्स हैं, जिनको इंटरमिटेंट फास्टिंग कराई, उनमें से 83% जो है रेट हैं, उनकी लाइफ स्पान बढ़ी, उनकी ज़िंदगी बढ़ी। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आप करेंगे तो आपकी लाइफ स्पान बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद में वो डाइजेस्ट होता है। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो बड़ी आसानी से वो फूड जो है डाइजेस्ट होगा। और इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो ऑटोफेजी जो प्रोसेस है, इसकी सेलुलर फेज की फेज़ 1 और फेज़ 2 को एक्टिवेट कर देता है। तो आपके इंटेस्टाइन में बचा हुआ पुराना जो खाना होता है, उसको डाइजेस्ट करने का काम करती है हमारी इंटरमिटेंट फास्टिंग के ज़रिए। और हमारी जो बॉडी है, वो ना सिर्फ डाइजेस्ट करती है, डेड सेल और टॉक्सिन को रिमूव करती है और नए सेल बनाती है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, अगर लाइफ बढ़ानी है आपको तो। और ऑक्सीडेशन का स्ट्रेस जो है और इन्फ्लामेशन को भी हमारी इंटरमिटेंट फास्टिंग के ज़रिए हम कम कर सकते हैं। जब ऐसा होगा तो बड़ी आसानी से जो है वो आपकी जो डेड सेल्स को मैनेज कर पाएंगे, उसको हम बाहर निकाल पाएंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग से। ऑक्सीडेटिव स्टेट को मैनेज करने का काम करती है। तो आपकी स्किन जो एकदम कांतिमय रहेगी, चमकती हुई रहेगी इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो। यहाँ पर फिर एक और बात करता हूँ मैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो मेंटल हेल्थ के लिए भी बड़ी अच्छी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग मैंने आपको लाइफ बढ़ाने के लिए बात करी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग मेंटल हेल्थ के लिए कैसे अच्छी है मैं आपको बताता हूँ। एक प्रोटीन होता है, ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। ये जब ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर जब जो है कम होता है, तो ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसी चीज़ें जो हैं आने के चांसेस है। जब ये फैक्टर जो है, ये प्रोटीन जो है प्रॉपर होता है, तो प्रॉपर न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है रिलीज होते हैं और आपको एकदम आपकी न्यूरो प्रोटेक्टिव का काम करता है ये फैक्टर। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आप जब करते हैं तो ये ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉपिकल फैक्टर जो है ये बैलेंस्ड रहता है, ऑप्टिमम रहता है और आपको स्ट्रेस एंजाइटी से दूर करता है और आपकी मेंटल हेल्थ को प्रॉपर और अच्छा बनाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो कैंसर से भी डील करने में, कैंसर को प्रिवेंट करने में बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकती है। कैंसर को आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो क्या होता है कैंसर में, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन की प्रोसेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लामेशन जब बढ़ता है तो कैंसर सेल बढ़ते हैं, कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। और इसी को कम करने का काम जो है हमारा इंटरमिटेंट फास्टिंग करती है। आप अभी आज इन दिनों जो है बहुत ज़्यादा बात चर्चा में है, हमारे नवजोत सिंह सिद्धू साहब जो है, उनकी वाइफ कैंसर की 4th स्टेज उन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग और डाइट प्लान फॉलो करके जो है, साथ ही में कीमो रेडिएशन भी लिया, पर वो क्लिनिकली कैंसर से फ्री हो गए हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग काम करती है अगर ये प्रॉपर गाइडेंस में आप लें तो। बाकी आप प्रिवेंट तो कर ही सकते हैं कैंसर से। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो कम होगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा, इन्फ्लामेशन कम होगा। यही सबसे बड़ा फैक्टर होता है कैंसर सेल बिल्डअप होने का। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग किनको नहीं करना चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग उनको नहीं करना चाहिए जो कि वीक हैं मेंटली भी और फिजिकली भी। फिजिकली तो ये है कि कोई डिजीज चल रही है या फिर वो अपने कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी वीक है जिनकी, तो फिर उन लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग ना करें तो कोई दिक्कत। तो मेंटली कैसे वीक है जी? क्या है कि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे होते हैं तो आपकी आदत होती है कि कुछ ना कुछ मंचिंग करने की, आप कुछ ना कुछ खाने की। पर जब वो 16 आवर का फास्टिंग का फ़ेज़ होता है, वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। पर उस फ़ेज़ में आपको ऐसा कुछ लगता है कि नहीं आपको खाना है, आपको स्टार्वेशन जैसा लगता है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप भूखे मर रहे हैं
और आपको बड़ी ज़्यादा क्रेविंग हो रही है और नेगेटिविटी के वाले फेस में जा रहे हैं, तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करें तो अच्छा है। इंटरमिटेंट फास्टिंग उन्हें भी नहीं करना चाहिए जो सिर्फ सोचते हैं कि आपका वेट लॉस कम हो जाएगा, उसके बाद में फिर आप शुरू हो जाएंगे आपका वही मंचिंग वाले फेज पे खाना पीना शुरू कर देंगे। उनको भी इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ स्टाइल का हिस्सा है। कर रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग तो लाइफ स्टाइल का हिस्सा है, बढ़िया आराम से आप करिए, पूरी लाइफ में टाइम अडेप्ट करने का मानसिकता बनाइए, तो इसके बेनिफिट आप लाइफ टाइम उठा पाएंगे। ये ऐसा ही है कि आप अगर रोज करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग तो आपको रोज इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। तो अगर आप डेली करने की मानसिकता में इंटरमिटेंट फास्टिंग को, तो जरूर करिएगा। और आप और किसी को नहीं करना चाहिए इंटरमिटेंट फास्टिंग जी। जो लोग वीक हैं उनको नहीं करना चाहिए, मेंटली जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जिनको लग रहा है कि फूड खाना ही है, तो मेडिकल उनको ऐसा लग रहा है कि यार नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं अपने आप में, वो इन्फीरियर फील कर रहे हैं कि नहीं अब तो खाना ही खाना है, तो फिर वो इंटरमिटेंट फास्टिंग से दूर रहे। वीक है उनको भी नहीं करना है। और जो लोग को विड्रॉल सिम्टम आ रहे हैं, हाँ, अगर आपको विड्रॉल सिम्टम आ रहे हैं, थोड़ा सा हेडेक वगैरह हो रहा है, तो ये 5-7 दिन में आपको बड़ी आसानी से इनसे डील हो जाता है। अगर आप हिस्ट पुस्ट हैं, आप अच्छा खाना खा रहे हैं और आपको फिर भी लग रहा है कि आप वीकनेस सा लग रहा है, तो फिर अगर आप पॉजिटिवली अगर इस चीज़ को कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं आंशिक उपवास को, तो आपको बड़े बेनिफिट मिलेंगे। तो करिएगा ज़रूर, इसके बेनिफिट्स आप उठाइएगा इंटरमिटेंट फास्टिंग के। और अगर आप किसी डिजीज़ में हैं, अगर आप डायबिटिक हैं, अगर प्रेग्नेंट वूमेन है और ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, तो इन कंडीशंस में जो है आप अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करना है, और अगर करते भी हैं तो आप अपने डॉक्टर की परामर्श से ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी आप बिल्कुल करिएगा इंटरमिटेंट फास्टिंग, बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाइएगा, अपनी हेल्थ को अच्छा बनाइएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।